अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल धराशायी स्थल निरीक्षण करने पहुंचे खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर। बोले, निष्पक्ष जांच कर लापता युवक की खोज में तीव्रता को लेकर अधिकारियों का करवाएंगे ध्यान आकृष्ट। खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता प्रखंड के अगवानी गंगा घाट पर विगत 4 जून रविवार को हुए 4 लेन पुल धराशायी स्थल निरीक्षण करने पहुंचे खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर। बोले, निष्पक्ष जांच कर लापता युवक की खोजबीन में तीव्रता को लेकर अधिकारियों का कराएंगे ध्यान आकृष्ट। इतना ही नहीं, वहीं इस घटना में लापता हुए खिराड़ी निवासी विभास यादव के परिजनों से भी पूरी जानकारी लिए और उचित आश्वासन भी दिया। वहीं पूछताछ में उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल धराशायी में साफ रूप से भ्रष्टाचारी हो रही थी। जो धराशायी हो सिर्फ खगड़िया भागलपुर जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार समेत पूरे देश को भ्रष्टाचार का पर्दाफाश मां गंगा ने करवा दिया। इस भ्रष्टाचार में नेता और अधिकारियों सभी शामिल है। इस बात को कोई भी आसानी से समझ सकता है कि एसपी सिंगला कंपनी को प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। लूट के इस खेल में कई बड़े सफेदपोश भी शामिल है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच कराने का आदेश राज्य सरकार को देने में अनुरोध किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट के डिजाइन में खराबी, मटेरियल की गुणवत्ता में कमी, भ्रष्टाचार के कारण मोटी रस्म के कमीशन में भेंट चढ़ जाने के कारण इस पुल को तो गिरना ही था। मां गंगा की कृपा से यह उपयोग होने से पहले गिर गया, अन्यथा और बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने इस दुर्घटना में लापता हुए विभास की तलाश के लिए आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जिस कंपनी पर इस पूरे घटना में लापरवाही का आरोप है, सरकार उसे ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा कर रही है, लेकिन जमीन पर स्थिति यह है कि वही कंपनी ही मलबा हटा रही है। इस मामले में विभागीय मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। अब हमें न्यायालय से एकमात्र उम्मीद बाकी है। इस पूरे मामले में सरकार और विभाग की अनदेखी स्पष्ट रूप से दिख रही है। आम लोगों को भी इस पुल के निर्माण में गुणवत्ता में कमी का आरोप सत्य रूप से दिखता है। प्रशासन लापरवाह विभाग को ढूंढने के लिए समय सीमा के भीतर पहल करें, वरना यहाँ चल रहे इस आंदोलन में वो धरना में शामिल होकर आंदोलन किया जाएगा। चलिए, इनका जो मुआवजा है जो इनको मिलना चाहिए कंपनी के थ्रू, जो भी हो सरकार के थ्रू, जो भी होगा हम लोग पूरा मांग करेंगे, वो मिलेगा। यहाँ तक है हुजूर कि कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि उसका यहाँ नहीं हुआ, उसका जो है। आप बताइए, आप तो इनसाइड स्टोरी जानते हैं कि क्या इस कंपनी में 2 ही मतलब की कंपनी को चलाता है। यहाँ पे साइट पर एक आलोक झा जी है, एक मटेरियल इंजीनियर प्रवीण शर्मा जी। जितना भी मटेरियल सप्लाई होता है उसका क्वालिटी का जांच करना प्रवीण शर्मा का काम है। वो क्वालिटी डिपार्टमेंट बैठते हैं और मटेरियल के हेड भी, और जितना भी घटिया किस्म का मटेरियल सप्लाई होता है सिर्फ उसी के माध्यम से होता है। इसमें स्थानीय विधायक का भी हाथ है। वहाँ उसका आप शेड देख सकते हैं, स्थानीय विधायक के आवास पर उसका जो शेड बना हुआ है एक पुल के पैसा से बना हुआ है। जो शेड है जो वहाँ कार्यकर्ता को बैठने के लिए बनाया है। हम आपसे आपके माध्यम से वो कहना चाहते हैं, इसका पूर्ण जाँच हम आपको फोटो उपलब्ध करा देते हैं। हम लोग तो मांग करते हैं कि इसका सीबीआई से देखा जाए, ये जो सीबीआई से इसका जांच होना चाहिए। ये फोटो देखा जाए, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, देखिए मिट्टी है, ऐसा मटेरियल यूज होगा तो पुल रहेगा। यहाँ बताइए, इतना देखिए, हम इनको फोटो भेज देंगे। मटेरियल बहुत लो क्वालिटी देखा जाए, इस पर कार्रवाई हो प्रवीण शर्मा और प्रोजेक्ट मैनेजर आलोक कुमार झा। नहीं, वो तो जो भी इस काम को करवा रहे थे तो पूरा इंक्वायरी सेटअप हो गई कि सब स्टैंडर्ड सामान कैसे लगाए, अगर लगाए तो, और किस तरह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट को। आपका सर परिचय एक बार फिर से। गौरव कुमार, क्षेत्र संख्या 17 से जिला परिषद प्रतिनिधि। ये तो शिमला कंपनी है, वो उसी के वही कंपनी बना रही थी। और अफसोस की बात है कि 1 साल पहले भी 2 पिलर गिरा था और इस बार 3 पिलर गिरा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं डिज़ाइन फॉल्ट होगा या किस वजह से होगा, ये तो टेक्निकल लोग बताएंगे। इसकी जांच तो पिछले बार भी हुई थी और अब तो और सघन जांच होगी, तो रिपोर्ट आएगा तभी पता। सर, एक बार में 1 साल में 2 बार पुल का गिरना, ये वही तो बोल रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई डिज़ाइन फॉल्ट होगा। जो यहाँ का सॉइल टेस्ट तो खैर शुरू ही में होता है, उसी में कहीं से कुछ होगा या फिर पता नहीं। अब तो
जो कमीशन बैठेगी, जो जांच करेगी, चाहे CBI हो। हमने तो पिछले बार जो गिरा था तो पार्लियामेंट्री टीम को गठन कर करके उसकी जांच करने की मांग की थी। हमने स्पीकर साहब को चिट्ठी भी लिखा था। यहाँ पर उस ज़माने में नितिन मिश्रा जी मंत्री थे, उनको चिट्ठी लिखा था, नितिन गडकरी जी को चिट्ठी लिखा था। तो जांच के लिए तो लगातार पिछले बार हम भी लिखे थे, और जांच तो रुड़की में पूरी टीम जो है उसका जांच कर रही थी। रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। तो ये नया जो हादसा हो गया है, तो पूरा तो खगड़िया सुना है कि खगड़िया में जांच टीम ऑलरेडी पहुंच गई है। तो पूरा सघन जांच यहाँ पर भी होगा, और फिर रुड़की में या जहाँ भी जो उचित जगह, जो बेस्ट जगह होगा, जो मजदूर एक मजदूर इसमें मलबे में जमा है, और अभी तक जो है बताया जा रहा है कि पीड़ित जन जो है जिलाधिकारी सक्रिय नहीं है। जो भी अधिकारी है और आपके आने से पहले ही कार्यरत है, बाकी उससे पहले भी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है, और लगातार सरकार से जिलाधिकारी पर सवाल खड़े कर डूब करके मरे हैं जी, और उनकी लाश अभी तक बरामद नहीं हुई जी। तो हम समझते हैं कि ज़रूर प्रशासन ने गोताखोरों को ये किया होगा, डिप्लॉय किया होगा, और अभी तक नहीं मिला तो मिल ही जाएगा। कब तक मिल जाएगा? ये कैसे बता सकते हैं कब तक मिलेगा, लेकिन सर लापता युवक सब मिला नहीं, लेकिन कार्य यहाँ शुरू हो गया कई पॉइंट पे। इसको लेकर क्या उचित है? क्या चीज़ को लापता मजदूर जो थे हाँ। उनका अभी तक सब मिला नहीं, जीवित या मृत, हाँ। और यहाँ पे कार्य प्रारंभ हो गई है, ये क्या उचित है? प्रारंभ कर दिया है होगा, कार्य शुरू हो गई है सर कई जगह पे। देखिए, किसी की मौत हो गई, बहुत अफसोस की बात है जी सर, लेकिन उसको लेकर के तो पूरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो रुक नहीं सकता है। लेकिन उसके जो मजदूर जो डूब करके मरा है, उसकी लाश को बरामद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और हो ही जाएगा। लेकिन सुनने में थोड़ा लगता है कि संवेदनशील है कि काम भी शुरू हो गया, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको सर रोकना 4 भी दिन हो उचित गया, नहीं है। चौथे दिन जाके थोड़ा सा पल्ला झाड़ते हुए दिखावटी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन संतोषजनक काम नहीं कर पा रहे, परिजन से आप पूछ सकते हैं। परिजन को का गम होना, उसका दुख होना स्वाभाविक है, होता ही चाहिए। सर, ये जगह पे जिला अधिकारी महोदय अभी तक नहीं आए। इसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाना चाहिए। जिलाधिकारी तो नहीं आया सर, अभी तक नहीं आए। आना चाहिए। हम लोग भी कोई टेक्निकल, हम लोग भी तो एक सहानुभूति के लिए, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना। हम लोग टेक्निकल आदमी है कि बताएंगे किस वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन एक जिला के एडमिनिस्ट्रेटिव कौन दोषी हैं सर? बिहार सरकार या केंद्र सरकार, कौन दोषी हैं? किनको कहें? ये तो जांच, पिछले जांच तो अभी तक नहीं हुआ। CBI जांच तो होना चाहिए सर ना। हो जाए, CBI जांच हो जाए, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, एक बार नहीं दोबारा हुआ। CBI मने सर, ऐसा सरकार है जो कभी हवा में पुल उड़ा देते हैं, कभी लू लगने से पुल गिर जाता है। क्या कहेंगे सर? अभी तक नहीं, एक में कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़, लेकिन पुल भी उड़, और पुल को लू लगने की वजह से पुल धराशायी हो गया। सर क्या कहेंगे सर? ऐसा व्यवस्था, ऐसा ये सरकार का व्यवस्था है। सर मजदूर मर गया है सर, क्या कहेंगे सर? उनके परिवार वाले लोग भी रख रहे हैं, 4 बच्चे हैं, उनको रोटी का नेवाला कौन देगा सर? तो हवा आने से और तूफान आने से थोड़ी के पुल गिर जाता है। तूफान से तो टटिया नहीं गिरता है सर, ये पुल गिर गया है। डिजाइन फॉल्ट होगा या कंस्ट्रक्शन फॉल्ट होगा। सर 1750 करोड़ का गबन कर लिया गया सर, ऐसा पुल नहीं देखे होंगे सर। 1700 करोड़ का, 1717 या 1700 जो भी हो सर, 1700 करोड़ मांग रहे हैं सर। क्या कहेंगे सर? ये पूरे इलाके के लिए, पूरे खगड़िया, पूरे भागलपुर, पूरे ग्वालियर। और जिलाधिकारी महोदय यहाँ से 5 किलोमीटर की जिलाधिकारी महोदय अभी तक नहीं आए, देखने के लिए, परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं आए। अरे सुख में नहीं आएंगे, दुख में भी नहीं आए हैं। आना चाहिए, आकर के आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे पहुँचे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय अपना केबिन से नहीं निकल रहे हैं। उनसे भी हम तो जाएंगे खगड़िया, आज रात में मेरा नाइट स्टे वहीं है, और उनसे बात करेंगे। आप हमसे हम जाना चाहिए, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो जांच टीम आएगी, किस वजह से, किस कमी से इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, वो तो वो डिसाइड करेगी, लेकिन जाना चाहिए। सर अभी तक डेड बॉडी नहीं निकला है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब अफसोस में है भाई।